नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022 से पहले अखिलेश यादव को मिला लेफ्ट का साथ, सीपीआई नेताओं ने मुलाकात के बाद कही यह बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को किसने रोका, बीकेयू क्रांतिकारी ने ली जिम्मेदारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीलीभीत भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा देश बिक रहा, इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मिशन 2022 से पहले अखिलेश यादव को मिला लेफ्ट का साथ, सीपीआई नेताओं ने मुलाकात के बाद कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुधवार को लेफ्ट का भी साथ मिल गया। मिशन 2022 में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके अखिलेश यादव से बुधवार को पार्टी मुख्यालय में सीपीआई एमएल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। अखिलेश से मुलाकात के बाद सीपीआई के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि यूपी में भाजपा सरकार ने लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। भाजपा सत्ता के बलबूते चुनाव की विश्वसनीयता को खंडित कर रही है। ऐसे में समाजवादी विचारधारा के दल ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव सुधाकर यादव और रामजी राय शामिल थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लोकतंत्र सशक्त रह सकता है। सीपीआई नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव की समावेशी राजनीति और राजनीतिक सोच मौजूदा समय में बेहद जरूरी है। ऐसे में सांप्रदायिक और अधिनायक शाही ताकतों को ध्वस्त करने के लिए एकजुट होकर भाजपा को हराना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को किसने रोका, बीकेयू क्रांतिकारी ने ली जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई। इस कारण से उन्हें बीच में ही अपनी यात्रा स्थगित कर वापस दिल्ली आना पड़ गया। फिरोजपुर जिले के पियारियाना गांव में बुधवार को पीएम मोदी के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी के सदस्यों ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे के विरोध में किसानों के एक समूह ने पियारेना गांव के पास फ्लाईओवर को जाम कर दिया था। जिस समय इन प्रदर्शनकारियों ने घुड़सवारों को आते देखा, वे कथित तौर पर सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारी हरे और लाल झंडे लिए हुए थे, जो कि बीकेयू क्रांतिकारी के झंडे हैं। बीकेयू क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव जीरा ने दावा किया है कि किसानों ने अभिमानी मोदी को सबक सिखाया है। पीएम के काफिले के पीछे हटने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभा से कहा, उसने तुहाड़े रास्ते विच किल पाए सी, आज तुहादी तकत ने मोदी नु भाजा ता नैतिकता। बीकेयू क्रांतिकारी को अति वामपंथी किसान संघ माना जाता है। हालांकि एसकेएम का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने हाल ही में संयुक्त समाज मोर्चा किसान संघों के राजनीतिक गठन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था। 2009 में यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत फूल को यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया। उन्हें कथित तौर पर माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेस सचिव अवतार महमा ने बताया कि 31 दिसंबर को बरनाला में 7 किसान यूनियनों की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम के दौरे के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा, प्रत्येक संगठन को एक गांव में अपनी ताकत के आधार पर अलग अलग जगहों पर विरोध करना था। बीकेयू क्रांतिकारी पियारेना गाँव में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सुबह 10:30 बजे से मार्ग की घेराबंदी कर रखी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा देश बिक रहा, इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ बेहद मुखर नजर आए। बोले, देश बिक रहा है, निजीकरण के नाम पर देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है। पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया और उसे बर्बाद किया जा रहा है। हम इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। महंगाई आसमान छू रही है और देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। सांसद वरुण गांधी का बुधवार को खमरिया पुल पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बाद में अमरिया ब्लॉक के ग्राम भगा, मोहम्मदगंज, उगनपुर, भिखारीपुर, बहादुरगंज, धनकुना, चहलोरा, मझोला, हरदासपुर, कटैया, बिरहनी, फरीदपुर गुरुद्वारा, भूड़ा कैमोर, देवरनिया, जिठेनिया, भक्तिपुर, हैदराबाद आदि 1.5 दर्जन ग्रामों का भ्रमण किया। इसी दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर एयरपोर्ट, रेल, सेल, बीएसएनएल सब बिक जाएगा तो आम इंसान के बच्चों को सरकारी नौकरी कौन देगा। लाखों नौकरियां पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएंगी। वो पूंजीपति लोगों को नौकरी से हटाएंगे। जो इंसान 40 या 50 साल में नौकरी से हटा दिया जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आम इंसान के लिए रोजगार बंद हो जाएंगे। क्या बड़े उद्योगपति रोजगार देने आएंगे? नौजवान को क्या उम्मीद बचेगी?
छोटी मोटी नौकरी मिल जाए बस। किसान की बात करें तो 5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि मैंने हल्ला काटा तब बढ़ा। धान का सरकारी रेट सिर्फ कागजों पर मिला, हकीकत में 1,000,1,200 रुपए क्विंटल में ही धान बिका। उन्होंने कहा कि मैंने धान मंडी में विरोध किया तब कुछ सुनवाई हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार झारखंड से गुजरने वाली 7 ट्रेनें 8 जनवरी तक रद्द, राजधानी समेत 17 के मार्ग बदले। जी हाँ दोस्तों, बिहार झारखंड से गुजरने वाली 7 ट्रेनों को 8 तक रद्द कर दिया गया है। राजधानी समेत 17 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण के अंतर्गत शाहपुर पटोरी और सहदेई बुजुर्ग दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इस रेलखंड पर परिचालन बहाली से पहले सिग्नल ट्रैक लिंकिंग, क्रॉसिंग प्वाइंट सहित सभी तकनीकी कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए प्री एनआई और एनआई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी को देखते हुए शाहपुर पटोरी सहदेई बुजुर्ग रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन में भारी बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को बताया कि ये कार्य 7 जनवरी तक चलेंगे। इस दौरान उक्त अवधि में इस रेलखंड से गुजरने वाली मेल और एक्सप्रेस के साथ पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, शराब पीकर पत्नी की पिटाई करता था जेडीयू नेता, शिकायत के बाद गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, शराब पीकर पत्नी की पिटाई करने के आरोप में नगर थाने की पुलिस ने जदयू के जिला महासचिव दिलीप साह को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पत्नी के आवेदन के आलोक में पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की है। इसमें जदयू नेता के साथ उसके बड़े भाई को भी आरोपित बनाया गया है। नगर थानाध्यक्ष अरुण राय ने बताया कि पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी की मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में शहर के 12 पत्थर मोहल्ला निवासी व जदयू नेता दिलीप साह की पत्नी अंजू देवी ने कहा है कि उसके पति दिलीप व भैंसुर अशोक कुमार साह आए दिन शराब पीकर उसे मारते पीटते हैं। उसके साथ बच्चों की भी दोनों पिटाई करते हैं। विगत 3 जनवरी को रात 10 बजे उसके पति उसे गाली देने लगे। मना करने पर भैंसुर अशोक कुमार साह आए और वे भी गाली देने के साथ भाई को पीटने को कहा। इस पर पति ने उसके पैर पर डंडे से प्रहार किया जिससे वो गिर गई। तब भैंसुर ने अपने पैर से उसके पेट पर मारना शुरू कर दिया। उसे बचाने के लिए बेटा गौरव कुमार आया तो उसकी भी पिटाई की गई। उसके बाद किसी तरह उसने पटना कंट्रोल रूम को कॉल कर जानकारी दी, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस घर पर आई। पुलिस को आते देख भैंसुर भाग गया, जबकि पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके कमरे से शराब की खुली बोतल बरामद की गई। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद दिलीप साह को न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट भेजा गया था, लेकिन कोरोना जांच में उसे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। नीतीश की समाज सुधार यात्रा का असर। पत्नी की शिकायत पर जदयू नेता की गिरफ्तारी को नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का असर माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने खुले मंच से महिलाओं से शराब का विरोध करने का आह्वान किया था। जदयू नेता की पत्नी की शिकायत और डीजीपी कंट्रोल की सूचना पर नगर थाना की पुलिस ने जदयू के जिला महासचिव दिलीप कुमार साह को गिरफ्तार किया गया है। उनका भाई अशोक कुमार साह भाग निकलने में कामयाब रहा। पुलिस की माने तो उसके कमरे से खुली हुई शराब की बोतल भी बरामद की गई है। प्रवक्ता समेत बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी ज्वाइन कराई और उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि कल ही बहराइच के नानपारा से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। गौरतलब है कि विधायक वर्मा बहराइच जिले की नानपारा सीट से भाजपा की मौजूदा विधायक हैं, जबकि राकेश पांडे अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से बसपा के सांसद रितेश पांडे के पिता हैं। आपको बता दें कि 2009 में राकेश पांडे साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार हुए थे। राकेश बसपा के टिकट चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंच गए। यही नहीं, इसके बाद समाज और पार्टी में राकेश की पकड़ मजबूत होती गई। इसके देखते हुए बसपा ने उनके बेटे को जलालपुर सीट से टिकट दे दिया। रितेश पांडे ने जीत दर्ज की और जलालपुर सीट से विधायक बन गए। इसके बाद फिर 2019 में रितेश को मायावती ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और रितेश लोकसभा पहुंच गए। रितेश लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता भी हैं। सपा ने कल माधुरी वर्मा और राकेश की ज्वाइनिंग पर सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की थी। इसी तरह आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय की ज्वाइनिंग पर भी सपा ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर साझा की। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा गया कि सपा का कारवा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय अपने साथियों के साथ सपा में शामिल हुए हैं। पार्टी में उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है। चलते हैं पहले खबर की तरफ।
कोरोना का असर, कांग्रेस ने 2 हफ्तों के लिए यूपी में रैलियों और कार्यक्रमों पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसों के चलते कांग्रेस ने यूपी में 2 हफ्तों तक रैलियां न करने का फैसला किया। कांग्रेस ने राज्य कमेटियों से कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर ऐसे कदम उठाने के लिए कहा। यूपी में 2 हफ्तों के बाद स्थिति की दोबारा होगी समीक्षा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका असर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 2 हफ्तों तक उत्तर प्रदेश में रैलियां और कार्यक्रम न करने का फैसला किया है। अन्य राज्यों में स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज तक से बातचीत में कहा, कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के बढ़ रहे केसों के चलते चिंता में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2 हफ्तों तक राज्य में रैलियां न करने का फैसला किया है। इसके बाद स्थिति का जायजा लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। हमें लगता है कि अन्य पार्टियां भी कांग्रेस के रैली न करने जैसे कदम पर विचार करेंगी। उन्होंने कहा, हमने अन्य राज्यों से भी स्थिति का जायजा लेकर फैसला लेने के लिए कहा है। वेणुगोपाल ने कहा, जो कुछ स्थिति बन रही है वो सब केंद्र सरकार की देरी की वजह से है। देश में वैक्सीन की कमी है। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, लेकिन वैक्सीन है कहाँ। कांग्रेस ने कोरोना के चलते लड़ सकती हूँ मैराथन को रद्द कर दिया। नोएडा, वाराणसी समेत तमाम जिलों में 7-8 मैराथन होनी थी। देश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कांग्रेस ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने कोरोना के चलते चुनाव में डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर होगा। इसके साथ ही छोटी जनसभाओं के साथ साथ वर्चुअल रैलियां करने पर भी विचार किया जा रहा है।